श्री गणेशाय नमः। श्री सारस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। आइए चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, जहाँ पे हम लोग कल बताए थे सती का अग्नि प्रवेश। ये सती जी जब अग्नि में प्रवेश कर जाती है, वहां से भाग कर रुद्रगण शिव जी के पास जाते हैं। वहां का वृतांत हम सब अब देखेंगे और सुनेंगे। ये श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 5वें अध्याय में है। वीरभद्र कृत दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष वध। भवो भवान्याम निधनम प्रजापति रसत्य कृतेया अवगम्य नारदा स्वपर्श सैनम च तव धन भीर्जा द्रावितम क्रोधम परमादधि। भगवान शंकर कैलाश पर सनकादियों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे थे। उसी समय भगवान शंकर ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुई रिभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को भगा दिया। सती का निधन और गणों की पराजय सुनकर शंकर जी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे ओठ को दबाकर अपनी जटा उखाड़ ली और पृथ्वी पर पटकी। तो उसमें से अत्यंत विशाल रूप वाला वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसकी 1000 भुजाएं थी, सूर्य के समान जलते नित्य लाल लाल जटाएं श्याम वर, नर मुंडों की माला पहने, हाथ में शस्त्र लिए शिव जी को प्रणाम कर बोला, भगवान मैं क्या करूं। तब भगवान भूतनाथ ने कहा, वीरभद्र तू मेरा ही अंश है, शीघ्र जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस करो। दक्षम सयज्ञम जहि भद्रटानाम त्वम ग्रेण रुद्रम भटांग संको में। यह सुनकर वीरभद्र ने भगवान शिव की परिक्रमा की और भयंकर सिंहनाद करते हुए त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़ने लगे। हजारों की संख्या में रुद्रगण आकाश में धूल उड़ाते हुए यज्ञ मंडप में पहुंचे। यज्ञ में बैठे यजमान ऋत्विजों को आश्चर्य होने लगा। सभी सोचने लगे, यह धूल कहाँ से आई है, कहीं प्रलय तो नहीं हो रही है, वायु भी चली नहीं रही है। दक्ष पत्नी प्रसूति तथा अन्य स्त्रियों ने कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने निरपराध सती का अपमान किया था। यह उसी का फल है। सती को आत्मदाह करने से नहीं रोका, यह सब उसी का पाप का परिणाम है। हरे कराल दंष्टा भिरुदष्ट भाग्यम स्यातवस्ति किम कोपयते विधातु।
शिव जी तो स्वयं महाकाल के स्वरूप में है। जो उनका अपमान करता है उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार सब लोग आपस में बात ही कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के गणों ने यज्ञशाला के चारों ओर घेर लिया। देखिए कितनी विडंबना की बात है। जब घटना घटने वाली होती है तो वहां कोई आगे आके खड़ा होकर के घटना में होने वाली समस्या को रोक सके, लेकिन घटना घटने के बाद हर लोग पछतावा करते हैं। हर लोग आपस में चर्चा करते हैं, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जब घटना घट जाती है तब चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। घटना होने से पूर्व चर्चा होनी चाहिए। ये हर समय की बात है। जैसे सती जी जब शिव जी की भाग को न देख करके क्रोधित हुई, स्वयं को अग्नि में प्रवेश कर ली, उस समय किसी ने नहीं रोका। और जब इनके ऊपर समस्या आई तो सभी लोग आपस में बात करने लगे। यही तो भगवान की लीला है। सभी चारों ओर घेर लिया। उधर वीरभद्र के साथ जितने उनके गढ़ थे शिव जी के, हाथ में बांस लेकर यज्ञशाला को विध्वंस करने लगे। यज्ञशाला शमशान भूमि बन गई। यज्ञ के खम्भों को तोड़ दिया और बांस तोड़ दिए, यज्ञ पात्र तोड़ दिए, यज्ञ कुंड में लघुशंका करने लगे, मुनियों को धमकाने लगे, पत्नियों को डांटने लगे। सती मरण सुनि शंभु गना, लगे करन मख खीस, अजग विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा किन्हि मुनि से। वीरभद्र ने भृगु के दाढ़ी उखाड़ ली और पूखा के दांत तोड़ दिए, भग नामक सूर्य के नेत्र निकाल दिए। जो शिव जी को शाप दे रहे थे उनको अंग भंग कर दिया। दक्ष की छाती पर वीरभद्र ने प्रहार किया, तेज धार वाले हथियार से उनका सिर काटने लगे, लेकिन दक्ष की त्वचा तक नहीं कटी। फिर भगवान शंकर का ध्यान दिया, तब उसके मारने की युक्ति समझ में आ गई। उन्होंने हाथ से उसके सिर को मोड़ा, तब दक्ष का सिर धड़ से अलग हो गया। यजमान पशो कस्य कायातिना हरीश्वरः, तदनंतर अग्नि स्वाहा करके उसकी आहुति दी गई। वीरभद्र की इस पराक्रम को सबने प्रशंसा की कि दुष्ट का संहार दुष्ट ही करता है। जुहावैतिरेक्त यस्मिन् दक्षिणाग्नि मर्षितः, तद्वे यज्ञनं दग्ध्वा प्रतिष्ठं गोयकालयम्। जो यज्ञ कुभाव से किया जाता है अथवा किसी को समाज में नीचा दिखाने के किया जाता है, जो दुर्भावना पूर्ण यज्ञ होता है वह यज्ञ कर्म अधर्म है। दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ। मेघनाद का भी यज्ञ करना अधर्म था। यह यज्ञात्वार्थ में संगीतकरण का अर्थ है। ये संगीतीकरण का अर्थ है। आपस में सद्भावना की बुद्धि हो, वैर भाव न हो। संगच्छध्वम संबंधवम समो मनांसि जानताम। किंतु यज्ञ में यदि तीनों बातें नहीं है
तो वह यज्ञ नहीं है। इसलिए शिव जी ने इसी यज्ञ के नाम से किए गए अधर्म को नष्ट किया। इस कथानक से यह शिक्षा मिलती है कि सद्धर्म का स्वयं पालन करो। धर्म के सानिध्य में रहकर कर्तव्य पालन करो। धर्मो रक्षति रक्षता। धर्माचरण करने वाले व्यक्ति की धर्म स्वयं रक्षा करता है, क्योंकि धर्म का अर्थ ही ईश्वर है। विष्णु सहस्त्रनाम में धर्म शब्द भगवान के लिए आया है। वीर शक्ति मताम श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तम। चित्त का अर्थ है स्वयं ज्ञानार्जन करो और दूसरों को भी ज्ञान दो। आनंद का अर्थ है स्वयं आनंद में रहो और दूसरों को भी आनंद में रहने दो। यही सच्चिदानंद के ध्यान का तात्पर्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे राधे राधे। अब दक्ष यज्ञ का विध्वंस हुआ, दक्ष का वध हुआ। अब आगे की कथा क्या है, इसको जानने के लिए, इसको सुनने के लिए आप कल इस व्यास ज्ञान सरिता से जुड़े रहेंगे और आपको मिलेगी कल ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर श्री शंकर जी को मनाना। जय श्री राधे राधे राधे।